अब मैं आ गया हूँ कौंडली के वार्ड नंबर 193 में। 194 की तरह ही 193 की भी वही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो वो एमसीडी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले चुनावों के बाद सॉल्व कर पाए। इसी के बारे में और विस्तार से जानने के लिए और यहाँ के लोगों से उनके प्रक्रिया और उनके पर्सपेक्टिव के बारे में जानने के लिए हम रुके हैं। आपका नाम सर? राहुल जी, जैसे कि आप देख रहे हैं एमसीडी के आने वाले जो चुनाव है उसमें जो अहम मुद्दा, जैसे कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिनका अहम मुद्दा है सफाई। तो आप कहीं ना कहीं उससे सहमत है? वो जो सफाई की बात आम आदमी पार्टी जिसके नाम पे निशाना साध रही है बीजेपी पे, उससे एक्चुअली क्या है, देखो सफाई के अगर मामले में बात करी जाए तो हमारे यहाँ पे सफाई का तो खैर देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अभी तक तो मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि अभी तक वो धुएं वाली मशीन भी तक नहीं चली है। अच्छा। हाँ जी। और बाकी अगर सफाई देखनी है तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, गली मोहल्ले में ले जाके कूड़ा एक हफ्ते 17 दिन 20 दिन तक नहीं उठता है यहाँ पे। हाँ जी। और इसके आगे बात करी जाए लेके अगर पार्टी को लेके, तो पार्टी का तो मैं देखो ये कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आते हैं तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद कोई काम ऐसा नहीं होता जो मतलब जैसे मान लो अगर ये छोटा भाई आ गया, कुछ भाई मेरे को काम कराना, आधार कार्ड बनवाना है या कुछ भी ऐसा कराना है, ऐसा कुछ भी रोल नहीं है अपने यहाँ पे। हमारे यहाँ पे काम अभी तक तो ये है कि देखो अभी दिखा दो तो ये जो चीज़ है आप सड़क की हालत, ये हालत देख लो आप। अगर थोड़ा सा अगर गाँव में लेके चलूँ आपको तो आपका और हमारे जो बड़े भाई कैमरामैन खड़े हैं तो ये भी देखेंगे तो आप भी बोलोगे कि ये सवाल पूछना ही बेकार है। हाँ जी। तो जैसे कि अभी पिछले 3 बारी से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में और इस बार आम आदमी पार्टी है। तो अगर मैं आपको एज अ वोटर एक मौका देता हूं तो आप क्या आम आदमी पार्टी को मौका देंगे? उनसे कुछ उम्मीद है मौका देने के बाद, या फिर बीजेपी को ही एक बार फिर? देखो मैं मौका तो उसको देना चाहता हूँ जो काम कराएगा। हालांकि सब आते अपना प्रचार करके चले जाते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ अभी यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो बोला है वो ये डिस्पेंसरी बनी है, इस डिस्पेंसरी का क्या काम है? वो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जो है, महिला मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। ये इसलिए है सिर्फ कि दिखाने के लिए। हालांकि इसके अंदर कोई ऐसा उपचार नहीं है कि भाई किसी का इलाज ढंग से हो जाए। भाई महिलाएं जाते हैं, जो बेचारी बुढ़ियां हैं जिनकी पेंशन बंद हुई, सिर्फ वही लोग इसके अंदर जाते हैं। अच्छा। हम जैसे आप लोग हैं सीधा अपना प्राइवेट क्लिनिक या अपना जो मेट्रो वगैरह अपने हॉस्पिटल है अपने सामने, वहाँ जाते हैं बस। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रचार के दौरान बोले जाते हैं शब्द, उन शब्दों के देख के अगर ऐसा काम हो तो हम तो उस पार्टी के साथ हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाएं। रही बात वोट की, तो हम तो वोट उसी को देंगे जो जिसने हमारा काम कराया है। एग्जैक्टली। आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं है कि काम भी कराया है, लेकिन काम जिस हिसाब से आज की डेट में जो सरकार है एमसीडी में बीजेपी की है। अब आम आदमी पार्टी आ रही है, उसके हम खिलाफ नहीं है ना, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। जो काम कराएगा, जो हमारे साथ रहेगा, ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, स्कूल है, आज स्कूलों की हालत भी अच्छी हो चुकी है, ऐसा नहीं है स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन आज हम रहते हैं अपने गांव में। हमारे गांव के हालात क्या हैं? हमारे गांव के खंबे के बगल में भाई रोज कूड़ा उठता नहीं है। 17 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, कूड़ा तक नहीं उठता है। मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ना घर में चैन मिलता है ना बाहर रोड पे चैन मिलता है। तो आप अगर इतना भी नहीं हो रहा कि एक अपना वो मशीन चलती है ना धुएं वाली, वो भी नहीं अभी तक चली है। इतने मच्छर हो चुके हैं। मच्छर क्या हम थोड़ी भगा देंगे? गलियों की नालियों की हालत ख़राब है, गलियों की और नाली की हालत ख़राब है। आप जाके देखो तो सही एक बार, पानी भरा हुआ है, बच्चे बीमार हैं। भाई ने जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा मोहल्ला क्लिनिक तो केवल एक नाम का हो गया है। यहाँ तक कि जो ना भाई ने जैसे हमारे ने कहा कि वोट के लिए केवल यहाँ जो है, जैसे भी एमसीडी में बीजेपी थी, ठीक है भाई, बीजेपी के आने से हमारे यहाँ तो हमें कोई फ़ायदा दिखा नहीं। मैं अब की बताऊँगा करंट की, ठीक है। यहाँ का जो निगम पार्षद जब से वोट हुई है, जीते जब से लेकर आज तक, ये एमसीडी के 5 साल बाद छोड़ा, आज तक हमने देखे भी नहीं है। तो हमें ऐसा नेता भाई नहीं चाहिए। हमें क्या, किसी को भी ऐसा नेता नहीं चाहिए जो अपने मोहल्ले का ध्यान न रख सके, अपने आस पड़ोस को या अपने देश का ध्यान न रख सके। आप अभी कुछ ये कीड़े और मच्छर को लेकर कुछ कह रहे थे बीच में? यहाँ तो नालियों का कूड़ा नहीं निकलता, महीने हफ्ता हो जाता है। अच्छा, तो कभी इसके बारे में शिकायत करने की नहीं सोची या किसी ने आपके जानने वाले आसपास? कुलदीप भी आया था इस दिन। कुलदीप कौन? यहाँ का कुलदीप, हाँ कुलदीप कुमार मोनू विधायक, हमारे जो विधायक जी हमारे यहाँ के कुलदीप कुमार मोनू जी, वो भी आ चुके हैं। देखो यार, अब जो आ रहा है वो आता है, सिर्फ देख के चला जाता है। अभी अगर मैं यहाँ से आपको 100 मीटर दूर लेके चलूँ ना, तो एक पहाड़ हमारे सामने खड़ा है, गाजीपुर वाला। वो यहाँ से कितना दूर होगा आपसे? यहाँ से मेरे हिसाब से मतलब मीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर भी नहीं है।
1 किलोमीटर भी नहीं। 800 मीटर बोल सकता हूँ, मतलब आधे किलोमीटर से ज़्यादा भी, लेकिन उसकी बदबू यहाँ पे। उसकी बदबू यहाँ तक तो क्या आपके नोएडा एक्सटेंशन तक बदबू जाती है उसकी। बारिश हो जाए, अभी बीच में क्या हुआ था, वो गैस के कारण ऐसा फटा था कि उसमें मेरे हिसाब से मीडिया ने कुछ और बताया, वो मैं नहीं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत लोग उसके अंदर मरे थे। यही के लोकल ही थे? लोकल नहीं, अपना आने जाने वाले लोग, जैसे वो रोड है, रोड के साइड से वो फट के वहाँ से उछल के आया, तो जो वहाँ से आवाजाही चलती है ना, वो सब मतलब कोई दब गया, कोई मिला नहीं मिला, वो चीज़ हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ तो खैर दिल्ली खतरे का ही बन चुका है। अच्छा। और पॉल्यूशन का कोई नहीं सोच रहा। पॉल्यूशन होता है, ठीक है, कुछ ऐसी अच्छा एक बात, सरकार अगर सरकार आपके अंडर में है तो पॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्रियाँ इतनी चल रही हैं, डीजल चल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, तो मेरे को तो लगता नहीं है कि आने वाले टाइम पे दिल्ली बच पाएगी। अच्छा। हाँ जी, बच्चे लोग हैं, इनका फ्यूचर क्या है? ये पॉल्यूशन को देखेंगे, अपने आगे को, अपने आप के परिवार को लेके चलेंगे आगे? नहीं, कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है। मेरा तो कहना ये है कि सरकार तो बस कमाना हमको ही पड़ता है, अपना घर हमें ही चलाना पड़ता है। सरकार तो बस ये होती है कि आ जाती है, कुछ अपना छोटा मोटा तोहफा दे जाती है, लालच दे जाती है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, ना कोई भटकता यहाँ पे। कुलदीप कुमार मोनू जी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो एक बार ही आए हैं, अन्यथा, और उनका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर एरिया के अंदर ही उनका ऑफिस है। अच्छा। कोई ऐसा रोल नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाए। आप खुद सड़क की हालत देख सकते हो। देख सकते हैं, हाँ। हाँ जी। और जैसे ये भाई ने जो बात बोली, आप सबने सुनी, सब इसमें कुछ और भी अलग डालना चाहते हैं अपनी बात? नहीं, यही बात है। हाँ, यही बात है, जो भाई ने बोली वही बात है। जैसे सफाई के अलावा और भी बहुत मुद्दे, जैसे आपने सड़क का उठाया, पानी का भी एक होता है, पानी का यहाँ पे बताता हूँ आपको, पानी की बताता हूँ। अभी हमारे गाँव में लगभग 3 महीने पहले, मैं बता रहा हूँ, हमारा गांव गडौली हमारा 193 वार्ड पड़ता है, और उसमें क्या हुआ कि अब से लगभग 3 महीने पहले आधा गडौली गांव पानी से इतना परेशान था कि खुद लोग बाग अपनी जेब से पैसे देके टैंकरों को मंगा रहे थे, और इतने परेशान है, खुद इन लोगों ने पैसे सड़क खुदवाई हैं, खुद पाइपलाइन लगवाई हैं। इससे ज़्यादा आप लोग क्या लोगे? वो चीज़ें मैं आपको अभी शो कर सकता हूँ ऑन द कैमरा, ऑन द स्पॉट, यहीं के यहीं। आप थोड़ा आगे चलें मेरे साथ, गांव के अंदर चलेंगे ना, तो मैं आपको छोटी से लेके सारी कमी आपको दिखा सकता हूँ, और आपके कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। जैसे अभी आपने बोला पानी की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है, स्वास्थ्य की भी आपने समस्या बता दी, क्लिनिक की भी। और बताता हूँ आपको, अभी यहाँ पे इतना ट्रांसपोर्ट चलता है कि अगर आप जाओगे ना तो आपको मास्क की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इतनी ज़रूरत पड़ेगी ना, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, रोड भी ऐसे हुए पड़े हैं कि पानी ऐसा भर जाता है कि एक साइड, जो डबल साइड रोड होता है ना, वो एक साइड चलने लगते हैं। ये वाला रोड बंद हो जाएगा, ये वाला रोड चलेगा। एक ही रोड पे 2 एंट्री होती हैं, आने वालों की, जाने वालों की। जाम इतना लगता है, मैं उसके बारे में खैर क्या बताऊँ। आप कभी उस टाइम पे आना, बारिश के टाइम पे आना, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर कंटिन्यू 1 आवर्स पानी भर जाए ना, तो इतना जाम हो जाता है, 2 घंटे से पहले जाम खुलता ही नहीं है, क्योंकि पैरों के आधे घुटने तक पानी भर जाता है। यहाँ पे इतना भयंकर पानी भरता है। बारिश की सिचुएशन सबसे ख़राब है गाजीपुर में। जैसे आम आदमी पार्टी ना प्रचार में एक ही चीज़ डाल रही है, इस बार स्वच्छता रखेंगे और देश को, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, ऐसे करके। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने मैनिफेस्टो से सिर्फ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य पे नहीं दे रहे और सड़कों पे नहीं ध्यान दे रहे। तो ये बात क्या लगती है मेरे हिसाब से? बताओ। हाँ जी। स्वास्थ्य क्या गोली खाने से ही रहेगा? स्वास्थ्य तो धूल मिट्टी उड़ती है, नालियाँ भरी रहती हैं, इतनी गंदी स्मेल आती है ना, इतनी गंदी स्मेल आती है कि उसको सूंघने वाला बंदा यही बताएगा कि 1 महीने से नाली साफ नहीं हुई। क्योंकि वो तो गाजीपुर के कूड़ेदान की राजनीति कर रहे हैं। पानी भरने की और मच्छर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी नाली अच्छी नहीं है और हमारे सीवर अच्छे नहीं है। ठीक है, अगर हमारी नाली अच्छी हो और सीवर हो, सबसे पहला कि पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, मच्छर पैदा नहीं होंगे तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी सामने आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक खोलने से बड़े भाई कुछ नहीं होगा, उसमें बढ़िया डॉक्टर होने चाहिए। आप किसी दिन आना मोहल्ला क्लिनिक में, जैसे बस प्रेगनेंसी महिलाएं कोई दिक्कत होगी, जैसे कोई कट वगैरह का, तो वो सीधा कहते हैं कि हमारे नियर पड़ता है LBS हॉस्पिटल। तो वो सीधा कहते हैं कि LBS हॉस्पिटल जाओ। क्लिनिक में आने वालों को कहते हैं हॉस्पिटल जाओ। हाँ, इसमें हम सरकार गलती नहीं बताएंगे, इस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं ना, सबसे बड़ी गलती उनकी है। जो करप्टेड लोग हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी है। भाई मोहल्ला हमारी उंगली कट गई, हमारे बराबर में मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में हम जा रहे हैं, वो कह रहे हैं LBS जाओ, तो फिर इसका खोलने का फ़ायदा क्या? हमारे बड़े भाई का कहने का मतलब यही था, अगर मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है तो उसका यहाँ की रहने वाली पब्लिक को उसका लाभ मिले, ये नहीं है कि उन्हें बाहर जाना पड़े। तो मोहल्ला क्लिनिक का केवल ये है भाई, बाकी BJP रही है भाई, हर किसी को मौका देना चाहिए। अगर
आम आदमी पार्टी सामने आती है, तो ऐसा नहीं है, हर पार्टी को मौका देना चाहिए। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो रेगुलर बने रहेंगे, नहीं रहेंगे। देखो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रचार करते हैं ना, इस प्रचार को करने से पहले अगर ये सारे काम करके दिखा दें तो हम तो उस पार्टी के साथ हैं। प्रचार के दौरान ही ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि, और वो बोल भी रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो पहले क्यों नहीं करी वो चीज़ें? ये इसी टाइम में ऑन द स्पॉट ही तो सामने आता है। अभी पीछे कुछ कह रहे थे अभी आके, कुछ आप पीछे आके कान में। अच्छा हाँ, वो भाई ये बोल रहे थे कि हाँ, आप ही बोल दीजिए अपने आप से। वो भाई ये बोल रहे थे कि हमारे गांव के अंदर कुछ फैक्ट्री ऐसी चल रही हैं जो हमारे यहाँ के पानी को गंदा कर रही हैं, अच्छा दूषित कर रही हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। और ऐसी ऐसी फैक्ट्री चल रही हैं कि अब रेड वाले भी आए ना, तो वो रेड वाले घुस भी नहीं सकते वहाँ पे, कोई बोल ही नहीं सकता कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, आदमी 2 रुपये के लिए क्या नहीं कर सकता? 2 रुपये के लिए आदमी अपने पेट के लिए करता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सारी बातों को छोड़ के आप एक बार बाहर रोड पे, आप ऑन द स्पॉट गांव के बाहर खड़े हो, एक बार गांव के अंदर चलो, मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा दिखा सकता हूँ, चल के खुद आपके साथ। आपके द्वारा ही अगर हमारी आवाज़ आगे तक जाती है ना, तो उसमें ये पता लग जाएगा एग्जैक्टली हमारे वार्ड के अंदर समस्या क्या क्या है, चल क्या रहा है। तो बस मैं तो तुम्हें बोला चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी पार्टी आए या हम जिसको भी वोट दें, हम तो वोट हमारा हक है, हम देंगे, लेकिन जो पार्टी आगे चुनाव के दौरान पे आगे बोलती है ना, उस चुनाव के दौरान। हाँ जी बताइए। ये नाली है, क्या कह रहे हैं, ये हो रहे मच्छर दुनिया भर के, ये क्या हो रहा है? जो बच्चों को खा रहे हैं, क्या क्या बड़ों को भी खा रहे हैं, बुखार चढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो सफाई का सारा काम होता है, उसका अच्छा खासा जो कंट्रीब्यूशन होता है और उसमें जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है एमसीडी के द्वारा चुने हुए कर्मचारियों की। सफाई एमसीडी के ही स्वीपर करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ के ही लोकल्स ने बताया, मैं कैमरामैन को फोकस करने के लिए कहूँगा, वो यहाँ के निवासी हैं, वो यहाँ एमसीडी के कर्मचारी नहीं है, लेकिन सफाई और गंदगी से इतने ज़्यादा त्रस्त हो रखे हैं कि घर छोड़कर एक यहाँ का सिविलियन आके सफाई कर रहा है। रोड चमका रखा है, ये देख लो। आपने करा है? और आपने करा है? मैं डेली करता हूँ सफाई। और आप एमसीडी के भी नहीं है मतलब? नहीं, कोई किसी से कोई सरकारी या डुअरकट नहीं है, ना कोई किसी से पैसा लेने देना, खुद अपनी इच्छा ये होती है कि सफा रहे ये सब कुछ। अपने खुद मैंने सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम मैं सफाई करता हूँ। और यहाँ पे कोई कर्मचारी कभी आया भी नहीं? आते कर्मचारी आते हैं, फिर जब आते हैं उससे पहले हम सफाई कर देते हैं। अच्छा, एक छोटी सी पतली सी लकीर होती है उम्मीद और असलियत के बीच में। उम्मीद इस चीज़ की कि हम एक इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन में अपने चुने हुए उम्मीदवारों को चुनेंगे और वो आगे काम करेंगे, और फिर उनके जो वादे होते हैं वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे इस चीज़ को देखने के लिए। हकीकत हमारे सामने है। हमने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वहाँ पे ढंग के डॉक्टर मैनेजमेंट नहीं। हमने यहाँ पे हर रोज़ स्वीपर तो भेजे, लेकिन सफाई करने की नौबत यहाँ के सिविलियंस की है। यहाँ पे स्वीपर जो एमसीडी के कर्मचारियों की होती है, उन लोगों को सफाई करना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों को सफाई करना चाहिए, लेकिन सफाई कौन कर रहा है? यहाँ के रह रहे निवासी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो या तो देर से आते हैं, नहीं आते। लापरवाही का साफ उदाहरण है। जैसे कि हमने देखा, अभी भाई ने हमें बताया, वो गांव का चक्कर कटवाने को तैयार है, बस ये दिखाने के लिए कि सड़कों के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं। 800 मीटर दूर पे गाजीपुर का सबसे बड़ा डंप यार्ड है, वहां से बदबू इस कदर आती है। एक बार फटा हादसा हो गया, लोगों की मौतें हुई, लेकिन सरकार इस पे खामोश है। राजनीति तो हो रही है, और हमने अक्सर देखा है ऐसे मुद्दों पे राजनीति हमेशा होती रही है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो वही राजनीति करने वाले शब्दों को एक एक्शन के तौर पर नहीं करती। इस एमसीडी चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा, अब कब काम होगा? और इसका जवाब ये तभी पता चलेगा जब ये सब उम्मीदवारों को चुनेंगे, और उम्मीदवार सत्ते में बैठ के जिसके पे राजनीति कर रहे हैं उस पे एक ठोस से ठोस कदम उठाएंगे। मैं तो कॉन्डली वार्ड नंबर 193 में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, ताकि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इस वीडियो के पहुँचने की सख्त आवश्यकता है।